देखिए स्पेशल फंक्शन आप लोग को मॉडल्स बताएंगे, ठीक है। तो अगर आप 11 में पढ़े होंगे तो उसको अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा। एंड 12th के लिए आप देखिए, मतलब हम इसको रिवाइज कराते हैं, ये 12th के सिलेबस में नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को पढ़ना जानना जरूरी है। तो जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा वो देख लेगा, जो पढ़ा होगा वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले देखिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है। x कोई रियल नंबर हो, मॉड x, इसको बोलेंगे मॉड x, ठीक है। स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये अगर कोई रियल नंबर हो और ये दो वर्टिकल लाइन लग जाएगा, जैसे ये x रियल नंबर है, ये दो वर्टिकल लाइन लग गया, इसको हम लोग पढ़ेंगे मॉड x। एंड ये इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ना वो x का एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देगा बिना साइन के कंसीडर किए हुए। जैसे कि आप देखिए, या फिर इसका देखिए, पहले इसको आप ज्योमेट्रिकली समझिए तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ज्योमेट्रिकली मॉड x इक्वल टू, देखिए अगर हम मॉड x लिखते हैं इसका मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0। एक नंबर लाइन पर जब हम मॉड x लिखते हैं तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, मॉड x का मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ x, ठीक है, फ्रॉम 0, मतलब नंबर लाइन पर 0 से x के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉड x बोलेंगे। अब ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। अब इसको आपको ऐसे समझाते हैं। जैसे कि नंबर लाइन हो गया, अब यहाँ पर क्या होगा, ये 0। तो अगर सपोज कीजिए x यहाँ है, ठीक है, x यहाँ है, जैसे होगा ना ये 1 2 3 4, तो x कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होगा। x सपोज कीजिए यहाँ है, ठीक है, इस पॉइंट का कुछ नाम मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, ABCD कुछ ले लीजिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मॉड x हो जाएगा, ठीक है। इस 0 से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉड x हो जाएगा। अच्छा अगर मान लीजिए ऑब्वियस है x इधर अगर है तो पॉजिटिव होगा x, अगर यही x इधर होता, सपोज कीजिए कि x यहाँ पर होता, अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पर x वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बट फिर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मॉड x हो जाएगा। तो ये कोई भी साइड पर हो, x यहाँ हो यहाँ हो, बट अगर हम मॉड x लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ वो पॉइंट कहीं भी हो, उसका 0 से लेकर के और वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस देता है। अच्छा एक बात आप लोग जानते हैं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, डिस्टेंस जब होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब साफ है कि मॉड x जो हो जाएगा। अच्छा अगर हम डिस्टेंस 0 से लेते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस अगर हम 0 से लेते हैं तो फिर तो वो 0 हो जाता है, इसका मतलब मॉड 0 0 होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अगर 0 को छोड़ करके इस नंबर लाइन पर कहीं भी कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका मॉड अगर उस पर लगेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अगर यहाँ पर 0 से ही 0 का डिस्टेंस ले तो फिर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये मॉड x क्या होगा, एक नॉन नेगेटिव टर्म हो गया, नॉन नेगेटिव टर्म। नॉन नेगेटिव टर्म क्या होता है, आप लोग को पहले ही बताए थे, जिसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो, तो उसका वैल्यू 0 हो सकता है, उसका वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं होता। तो इस तरह के चीज़ को क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखिए इसको एक नंबर लेकर के हम आपको समझाते हैं। इसी नंबर लाइन पर हम एक नंबर ले रहे हैं, सपोज कीजिए ये हो गया 0। अच्छा हम आपको जो डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 बताए हैं,
इसका मतलब वो x जो पॉइंट होगा वो नंबर लाइन पर होगा, ठीक है। तो आप ऑन नंबर लाइन लिख सकते हैं, ऑन नंबर लाइन। ऐसा ना हो कि आप मान लीजिए यहाँ पर आप 2 डायमेंशनल प्लेन बना लें और यहाँ पर कोई पॉइंट लें और फिर वहाँ से वो डिस्टेंस हो जाएगा। एक्चुअली अगर वो भी पॉइंट को हम x ही मानेंगे तो वो 2D में होगा, तो x का 2 कोऑर्डिनेट होगा, तो फिर भी अगर मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस ही देगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो गया, सपोज कीजिए ये पॉइंट यहाँ पर 3 है, ठीक है, ये है, ये यहाँ पर ये मान लीजिए 3 है और यहाँ पर मान लीजिए ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ इधर जब होगा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि अभी तो क्लियर है। अगर 3 होगा तो इधर होगा, इधर क्या हो जाएगा, -3। अच्छा, अगर हम mod 3 लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, और सेम डिस्टेंस ये दे देगा mod -3, ठीक है। तो mod 3 का वैल्यू 3 ही होगा, ठीक है, एंड mod -3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो mod 3 इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया, एंड mod -3 इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया, क्योंकि ये डिस्टेंस देता है। तो जो माइनस साइन होता है हम उसको क्या करते हैं, हटाते हैं। डिस्टेंस जब हम लेंगे तो हमको माइनस से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो लिखेंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे ले लीजिए, समझ में आप लोग को आ रहा है ना कि mod -3 इक्वल टू 3 क्यों हुआ, क्योंकि -3 जो नंबर लाइन पर पॉइंट होगा उसका जो 0 से डिस्टेंस होगा वो 3 नहीं होगा, एंड mod -3 का मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ -3 फ्रॉम 0, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, mod -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। जैसे mod एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जैसे कि mod -5, तो क्या होगा, -5 का 0 से डिस्टेंस क्या होगा, 5 हो जाएगा। अच्छा, बच्चा सब क्या करता है ना, वो कहता है कि सर माइनस में है तो प्लस कर करके लिखते जाते हैं, बट आप इसको ज्योमेट्रिकली समझना चाहिए, आगे जाकर आपको बहुत फायदा पहुंचेगा, ठीक है। तो mod -5 इक्वल टू 5 होगा। सॉरी, नहीं लिखे थे, अच्छा ठीक है। अब इसमें तो कुछ बताए हैं नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा, आगे से टाइम देंगे। mod 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। mod -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। mod -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। mod 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर हमको mod a लिखना पड़ गया तो हम क्या लिखेंगे, mod a इक्वल टू क्या होगा, mod a इक्वल टू क्या होगा, a ही होगा। आपको कैसे पता चला कि a जो है नंबर वो पॉजिटिव है नेगेटिव, हम mod x इक्वल टू x ही तो नहीं लिखे थे, हम डिस्टेंस को mod करके लिखे थे। हम डिस्टेंस को x हम कहाँ लिखे थे, हम x को आए बोले कि x अगर यहाँ है तो इसके बीच का डिस्टेंस तो mod x हो गया, एंड ये डिस्टेंस को हम चाहे तो x लिख भी सकते हैं क्योंकि इसके बारे में पता है। हम बोले कि अगर x यहाँ होगा तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x नहीं होगा, क्या होगा, mod x होगा। हम ये बोले ना, mod a इक्वल टू क्या होगा, हम आपको ये बोले, तो mod a इक्वल टू आप a बोल कैसे सकते हैं, आपको a के बारे में पता ही नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये ऑरिजिन 0 से लेफ्ट साइड में है तो फिर तो mod a इक्वल टू a होगा नहीं। अगर राइट साइड में है, जैसे कि x अगर राइट साइड में होता तो mod x इक्वल टू x लिख सकते हैं क्योंकि x पॉजिटिव होगा। लेकिन यही x अगर लेफ्ट साइड में है तो फिर हम mod x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mod x इक्वल टू तो -x लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियस है कि x नेगेटिव होगा। अगर वो लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तब तो mod x इक्वल टू क्या लिखना, नेगेटिव। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आप mod a इक्वल टू a बोलते हैं, ठीक है, आप बोले कि सर mod a इक्वल टू a लिख लीजिए, चलिए हम लिख दिए mod a इक्वल टू। अब आप इसमें ना a के लिए -2 पुट कर दीजिए, तो आप क्या लिखे, mod -2 इक्वल टू -2, दोनों तरफ a के लिए -2 पुट कर दीजिए, एंड ये क्या हो गया, तो गलत हो गया क्योंकि रूट अंडर ए स्क्वायर वो दूसरा चीज हो गया, वो तो दूसरा चीज नहीं, वो mod a का वैल्यू ही हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर mod a का वैल्यू ही हो गया, ठीक है। mod a इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर होता है, लेकिन हम mod a इक्वल टू क्या लिखते हैं, इसको समझना है। नीचे अरे वही तो आपको हम समझाना चाह रहे थे कि आप mod a इक्वल टू a बोले
तो ये सही नहीं है, ठीक है। मॉड ए इक्वल टू ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपको इसके बारे में क्या पता है कि ये लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है? अगर ये 0 से राइट साइड में है तब तो मॉड ए इक्वल टू ए होगा, लेकिन अगर वो लेफ्ट साइड में है जैसे -2 तो गलत हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ये 0 से लेफ्ट साइड में है या 0 के राइट साइड में, ठीक है। अगर ये राइट साइड में है तब तो मॉड ए इक्वल टू ए हो जाएगा जो कि पॉजिटिव होगा, लेकिन लेफ्ट साइड में है तो फिर -1 को लगाना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपका यहाँ पर देखिए ये -3 है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 3 यूनिट हो गया। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, -3 करके लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि ये लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। ऐसे अगर आपको कहीं दिख गया कि मॉड ए इक्वल टू क्या होगा और आपको पता ना हो कि ए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो फिर आप कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर हमको ये पता चल जाए कि ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो राइट साइड में है, तब तो डिस्टेंस इसका क्या होगा, ए यूनिट होगा। अगर हमको ये पता चल जाए कि ए नेगेटिव है, इसका मतलब ए पॉइंट क्या होगा, 0 से लेफ्ट साइड में होगा, और तब तो डिस्टेंस इसका क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। लेकिन हमको जब कुछ पता ही नहीं है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, ए अगर राइट साइड में है, अगर राइट साइड में है तो मॉड ए का वैल्यू ए होगा। अगर ए लेफ्ट साइड में है, 0 के लेफ्ट साइड यानी कि ए नेगेटिव है, तो मॉड ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। एंड अगर ए 0 ही है तब तो कुछ भी नहीं, 0 प्लस लिखो या 0 माइनस लिखो कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो मॉड 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हम मॉड x को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, मॉड x इक्वल टू, एक बार हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि x कहाँ है, राइट साइड में, तो फिर उस समय x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब वो राइट साइड में है तो जो है वही रह जाएगा, तो मॉड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अच्छा यहाँ कोमा देने हैं, आप लोग समझिएगा इफ, ठीक है, एंड देन। तो यहाँ पर देखिए इफ x इज ग्रेटर देन, अच्छा इक्वल टू भी 0 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इक्वलिटी लगा देते हैं, क्योंकि मॉड 0 की जगह 0 ही होगा, ठीक है। तो अगर वो पॉजिटिव है या 0 है तो मॉड x वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप लोग। और अगर ये नेगेटिव है तो मॉड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तरह का चीज़ हो गया। अच्छा ये कोई स्टूडेंट यहाँ पर भी इक्वलिटी लगाता है, अगर वो लगाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि -0 भी करने से क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको दोनों जगह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों जगह 0 लगा सकते हैं, कोई 0 पर कंटिन्यूअस है, मन हो तो यहाँ लगा दिए, मन हो तो यहाँ लगा दिए। ऐसे भी समझिए ना कि यहाँ पर x के लिए 0 पुट कर देंगे, तो मॉड 0 इक्वल टू मन हो तो आप 0 लिखिए, या मन हो तो -0 लिखिए, तो -0 भी क्या होता है, 0 ही होता है। इसलिए मन हो तो आप यहाँ लगाइए, मन हो तो यहाँ लगाइए, मन हो दोनों जगह लगाइए। बट हम लोग ऐसे लगा देते हैं, यहाँ कहीं एक तो लगाना ही पड़ेगा, हम ऊपर नहीं लगा देते हैं, ठीक है। इसलिए उसमें कोई टेंशन नहीं, कोई कारण नहीं। अब देखिए, अच्छा अगर हम इसकी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम मॉड -2 का वैल्यू लिखें, ठीक है। पहले हम मॉड +2 वैल्यू लिखते हैं, मॉड +2 डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर अंदर का चीज़ यानी x पॉजिटिव है या 0 है, तो जो अंदर है वही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अंदर का चीज़ नेगेटिव है तो जो अंदर है वो तो बाहर निकलेगा, लेकिन पीछे एक माइनस लेके निकलेगा। अच्छा अगर x नेगेटिव है तो -x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो मॉड 2 इक्वल टू क्या होगा, ये तो पॉजिटिव है ना, जो अंदर है वही बाहर निकल जाएगा, तो ये 2 हो गया। अच्छा मॉड -2 अगर हम लिखना चाहें, ये क्वांटिटी नेगेटिव है -2, तो जब ये बाहर निकलेगा तो आगे माइनस लेके निकलेगा, ये -2 हो गया, एंड इक्वल टू क्या बन गया, 2 बन गया, ठीक। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। तो हमको लगता है आप लोग को मॉड x का समझ में आया होगा डिफिनीशन। चलिए अब लिखना है जल्दी लिखिए। पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
y इक्वल टू मॉड x। अच्छा देखिए, ये y इक्वल टू मॉड x जब हम लिखते हैं ना, तो आप लोग को ये समझना चाहिए कि y इक्वल टू मॉड x का मतलब क्या बन गया, x बन गया और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड नेगेटिव x और x इज लेस देन 0। ठीक है। अच्छा, इसको हम दोनों तरीका से बना सकते हैं। एक तो जैसे आप लोग बच्चा में टेबल बनाते थे, x इक्वल टू -2 -1 1 0 ये सब पुट करके, वैसे भी आप बना सकते हैं। दूसरा हम आपको बनाते हैं कि जब इस टाइप का फंक्शन मिलेगा तब कैसे ग्राफ खींचिएगा आगे जा करके। हम इसलिए हम ये इस तरह के फंक्शन का जो ग्राफ खींचने का एक्चुअल अप्रोच होगा हम उससे खींचते हैं। ठीक है, आप लोग अभी लिखिएगा मत, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम अभी गलत ही ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले देखिए, एक ब्रांच क्या है y इक्वल टू x, एक लाइन आप y इक्वल टू x खींच लीजिए। ठीक है, तो y इक्वल टू x हम लाइन खींच लिए, तो ये लाइन हो जाएगा y इक्वल टू x। आप सबको पता है ये 45 डिग्री एंगल बना करके चला जाएगा, ये y इक्वल टू x हुआ। अब इसका दूसरा क्या ब्रांच है, y इक्वल टू नेगेटिव x, तो y इक्वल टू नेगेटिव x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसी का इमेज बन जाएगा। ये हो गया आपका y इक्वल टू नेगेटिव x। ठीक है, बट देखिए हम क्या हुआ ना, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है ही नहीं। आप लोग को बताए थे बट वर्टिकल लाइन टेस्ट, अगर हम y एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगा, एंड ये कोई फंक्शन ग्राफ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये मॉडुलस फंक्शन ग्राफ नहीं है। देखिए, ग्राफ को खींचने में क्या होगा ना, एक मिस्टेक हो गया है। हम ये सही खींचे y इक्वल टू x और y इक्वल टू नेगेटिव x तो सही खींचे, बट इस x पर रिस्ट्रिक्शन था, उसी रिस्ट्रिक्शन का हम कंसीडर नहीं किए। रिस्ट्रिक्शन क्या है ना कि x y इक्वल टू x तब होता है जब x क्या हो, या तो 0 हो नहीं तो पॉजिटिव हो। तो इसका मतलब ये लाइन तब तक ही वैलिड होगा जहाँ पर x क्या हो, पॉजिटिव हो या फिर 0 हो। यानी नेगेटिव के लिए ये लाइन वैलिड नहीं होगा। तो यही गलती था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इस पर भी रिस्ट्रिक्शन था कि y इक्वल टू -x लाइन तब तक ही वैलिड रहता। ठीक है, y इक्वल टू -x लाइन तब तक ही वैलिड रहता जब x क्या होता, नेगेटिव होता। तो x नेगेटिव कहाँ होगा, y एक्सिस लेफ्ट साइड में होगा, इधर तो नहीं है नेगेटिव। तो इसका मतलब हो गया कि ये भी वैलिड नहीं होगा, जहाँ पॉजिटिव में डिलीट कर दीजिए। अब ये ग्राफ जो हो गया ना, अब ये ग्राफ y इक्वल टू मॉड x का हो गया, y इक्वल टू मॉड x का हो गया। अच्छा, इसके ग्राफ खींचने का एक और भी तरीका आप लोग को हमारे शिफ्टिंग वाला ग्राफ में, अगर आपको मान लीजिए किसी फंक्शन का ग्राफ मालूम है, अच्छा इसको हम मिटाते हैं, फिर दूसरा तरीका से उसको समझाते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका से भी देखिए, हम आपको y इक्वल टू मॉड x ग्राफ लिखना सिखाते हैं। उसके लिए क्या करते थे, आप रिमाइंड कीजिएगा, हम आपको 11 बताए थे। जैसे कि मान लीजिए आपको y इक्वल टू कोई फंक्शन का मॉड का ग्राफ खींचना था, जैसे y इक्वल टू मॉड sin x ग्राफ खींचे थे। हम क्या खींचे, पहले sin x खींच लिए थे, जैसे ही sin x पर मॉड लगाए थे बस नीचे वाला सब टूट करके ऊपर चला गया था। इसको x एक्सिस को मिरर मानते हुए इसका इमेज ऊपर हम बना दिए थे और नीचे वाला सबको डिलीट कर दिए थे। याद आया, y इक्वल टू मॉड sin x ग्राफ में क्या किए थे, पहले sin x ग्राफ हम खींच लिए थे, फिर उस पर मॉड लगाए, तो इसका मतलब इसका नीचे वाला का सबको इमेज ऊपर बना दिए, नीचे वाला सबको डिलीट कर दिया। सिमिलरली हमको y इक्वल टू मॉड x खींचना है ना, हम y इक्वल टू x लाइन खींच लेंगे। ये लाइन हो गया y इक्वल टू x, लेकिन हमको किसका खींचना है, y इक्वल टू मॉड x का। जैसे ही हम इसमें मॉड x लगाएंगे, मॉड लगाएंगे, क्या होगा, नीचे वाला का टोटल इमेज ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला का जो x एक्सिस नीचे है उसका इमेज, तो जो नीचे है वो तो ये है और ये चला जाएगा यहाँ। ठीक है, ये इसको कर देंगे डिलीट, इसका कोई काम नहीं। ये y इक्वल टू मॉड x को खींचने का एक दूसरा तरीका होगा, ये y इक्वल टू मॉड x अगर आपको उसको खींचने का एक दूसरा तरीका होगा। ठीक है, एक तीसरा भी तरीका है पुट करने वाला। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या होगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो क्या है वो देखिए। तो ये y इक्वल टू मॉड x को हो गया ये,
इसमें देखिए इम्पोर्टेंट टर्म से क्या है, इवनिंग इसका हम डोमेन रेंज ये सब लिखेंगे। तो हम सबसे पहले इसके डोमेन का बात करते हैं, इस फंक्शन का डोमेन क्या है। अच्छा, ग्राफ को देख करके आप डोमेन के बारे में कैसे पता कर सकते हैं? तो देखिए क्या होगा, ग्राफ का जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर होगा ना, वो उसका डोमेन होगा। तो अगर हम इसको, जब हम इस ग्राफ को इसको खींचें, इसका मतलब ये तो चला जाएगा इन्फिनाइट तक, ये भी इन्फिनाइट तक, और उसका हम प्रोजेक्शन जब हम एक्स एक्सिस पर लेंगे तो टोटल एक्स एक्सिस ढक जाएगा, नहीं ढक जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, और एक्स एक्सिस पर ग्राफ का जो प्रोजेक्शन होता है वो डोमेन होता है, एंड वाई एक्सिस पर जो ग्राफ का प्रोजेक्शन होता है वो रेंज होता है। ठीक है, तो हम ग्राफ देख करके पता कर सकते हैं कि ये डोमेन क्या है और रेंज क्या है। इसका ग्राफ का अगर हम इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर ले, इधर पूरा नेगेटिव एक्स एक्सिस को ढक लेगा, इधर पूरा पॉजिटिव और जीरो को भी ढक लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका पूरा एक्स एक्सिस यानी कि पूरा का पूरा रियल इसका डोमेन हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, किस फंक्शन का? फंक्शन जो है y इक्वल टू मॉड एक्स है। ठीक है, दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, इस फंक्शन के हम रेंज के बारे में बात कर रहे हैं। इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? ठीक है, अच्छा देखिए y एक्सिस पर इसका प्रोजेक्शन क्या है, y एक्सिस पर इसका प्रोजेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव y एक्सिस है, नीचे निगेटिव में तो नहीं है, और जीरो पर भी है। तो इसका मतलब y का वैल्यू या तो जीरो होगा, नहीं तो ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब हो गया कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका रेंज जो होगा वो जीरो टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो डोमेन इसका रियल हो गया, रेंज क्या हो गया, जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, तीसरा चीज, आप लोग को हम ग्राफ देख करके ये पता करना बताए थे कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। लेकिन ये y एक्सिस के अबाउट ये फंक्शन सिमेट्रिक, जैसा ही y एक्सिस से लेफ्ट साइड राइट साइड में वैसा ही लेफ्ट साइड में भी है ना, दोनों तरफ बराबर है ना। तो इसका मतलब जो भी फंक्शन, जिस फंक्शन का भी ग्राफ अगर y एक्सिस का और सिमेट्रिक हो तो इवन फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इवन फंक्शन। चौथा, अच्छा देखिए ये फंक्शन कहीं भी इसका ग्राफ टूटा नहीं है। जिस फंक्शन का भी ग्राफ नहीं टूटता उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। ये कैसा फंक्शन हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन कहने का मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस क्या, जिस फंक्शन का भी डोमेन आर है और अगर वो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसका मतलब वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इनफैक्ट अगर हम इसको ज़्यादा सही लिखना चाहें तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन कह सकते हैं। जो फंक्शन पूरे का पूरे आर पर कंटिन्यूअस होता है उसको क्या कहते हैं, एवरीवेयर। ये हम कंटिन्यूटी हम लोग को बताएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा देखिए, हम बोले थे कि फंक्शन के ग्राफ में अगर कहीं कॉर्नर पॉइंट दिख जाए ना, ये फंक्शन स्मूथ नहीं है। यहाँ पर जीरो पर कॉर्नर दिख रहा है, और जिस पॉइंट पर भी कॉर्नर दिख जाए ना उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल कभी नहीं होता, बाकी हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो कंटिन्यूअस तो पूरे आर पर है, लेकिन डिफरेंशिएबल क्या होगा, आर एक्सेप्ट जीरो पर। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल जो हो जाएगा डिफरेंशिएबल ऑन आर एक्सेप्ट जीरो। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये फंक्शन जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए इसका 6 पॉइंट देखिए, एंड इस ग्राफ को आप लोग को भूलना नहीं। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा है मॉडुलस 11 में, इस ग्राफ को भूलना नहीं है। अगर आप इस ग्राफ को भूलिएगा, ये तो कोई बहुत बड़ा ग्राफ है भी नहीं, बहुत सिंपल है, भी टाइप का है ना। और जीरो पर क्या हो गया, इसका वर्टेक्स हो गया, इसे समझ सकते हैं। अगर वर्टेक्स है अगर ये तो जीरो पर। 6th नंबर देखिए, 6th नंबर में देखिए क्या होगा। देखिए x जैसे जैसे बढ़ रहा है, आप y एक्सिस से लेफ्ट में देखिएगा, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y घट रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर x तो बहुत छोटा होगा, तो वहाँ यहाँ पर y क्या हो गया, ये हो गया, तो कुछ है। लेकिन जैसे ही x को बढ़ा करके यहाँ पर लाए उस समय y क्या हो रहा है, घट गया। तो जब x के बढ़ने के साथ अगर y घटना शुरू हो जाए तो किस तरह का फंक्शन हो सकता है,
डिक्रीजिंग हो x के बढ़ने से y घट रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग ये हुआ कहाँ पर, ये पूरा का पूरा r में डिक्रीजिंग नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो में डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आप जीरो के बाद देखते हैं, अच्छा कोई बच्चा अगर यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाना चाहे तो लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओपन हम लगा दिए, अगर कोई बच्चा क्लोज लगाना चाहे तो लगा सकता है। अच्छा अगर हम यहाँ इसके जीरो के बाद देखें तो जीरो के बाद देखिए क्या होता है, जैसे जैसे एक्स बढ़ा वैसे 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 से वाई भी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ये इंक्रीजिंग हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया। कहाँ पर इंक्रीजिंग हो गया, जीरो टू इन्फिनिटी। अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि यहाँ पर क्लोज लगाना लगा सकता है, इन्फिनिटी तो ऑलवेज ओपन रहता है, बात ये ठीक है। आप लिख लीजिए अच्छा और किस नाम है ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसका प्रॉपर्टी बताते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, तो अभी कुछ देर पहले किए थे, इसका रेंज जो हुआ था वो क्या हुआ था, 0 टू इन्फिनिटी हुआ था। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, हम आपको बोले थे ये नॉन नेगेटिव टर्म है, मॉडस कैसा है, नॉन नेगेटिव। तो उसी को हम लिख रहे हैं कि x मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है। अच्छा जब कभी कोई स्टूडेंट को इस तरह का इक्वेशन मिल जाए, सॉल्व 2 टाइम्स ऑफ मॉड x प्लस इक्वल टू 0। सपोज कीजिए कि इस तरह का इक्वेशन मिल जाए, तो देखिए ये मॉड x कैसा टर्म है, नॉन नेगेटिव टर्म है, ठीक है। अगर हम इसे मॉड x का वैल्यू निकालें, मॉड x इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव 3/2 होगा, नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ से हम मॉड x वैल्यू निकालें, मॉड x क्या होगा, नेगेटिव 3/2 हो जाएगा, एंड मॉड x कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह की इक्वेशन का क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो, ठीक है। सपोज कीजिए मॉड x इक्वल टू नेगेटिव 5, क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि मॉड x एक नॉन नेगेटिव है, इसका वैल्यू नेगेटिव में कभी हो ही नहीं सकता। तो दिस क्वेश्चन है नो सॉल्यूशन। तो ये तो बहुत सिंपल था कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। प्रॉपर्टी सेकंड करते हैं, समझ में आ गया ना ये। प्रॉपर्टी सेकंड, देखिए हम बोले थे आपको अभी कुछ देर पहले कि मॉड x कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कभी भी आपको ये दिखे मॉड x दिखे या मॉड माइनस x दिखे, ये सब कुछ भी नहीं होता है। मॉड के अंदर अगर माइनस दिख गया तो टेंशन लेने कोई कारण नहीं है, क्योंकि इवन फंक्शन है। तो मॉड माइनस x भी क्या होगा, मॉड x ही, ठीक है। तो इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है, इस माइनस r को देख के डरना नहीं है। प्रॉपर्टी थर्ड, कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चा इसको देखकर डर जाता है, ठीक है। कहता कि मॉड x का स्क्वायर हो चुका है या फिर x स्क्वायर का भी मॉड हो, ठीक है। तो
देखिए अगर इससे मॉड एक्स से बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव बन के निकलेगा, ठीक है। अगर एक्स पॉजिटिव है तब तो एक्स ही निकल जाएगा, और एक्स अगर नेगेटिव है तो माइनस एक्स निकलेगा। लेकिन अगर कुछ भी निकलेगा जैसे ही उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये तो मॉड एक्स स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी नॉन नेगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही निकलेगा। एंड दोनों कंडीशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। जब कभी भी दोनों में कुछ भी देखे तो आपको डरना नहीं है, आप समझ जाइए कोई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इनफैक्ट इस पर कोई भी इवन पावर हो, यहाँ 2 की जगह पर 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी मॉड एक्स टू द पावर 2n इक्वल टू एक्स का पावर 2n का मॉड इज नथिंग बट एक्स का पावर 2n, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अच्छा अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है, अगर हम इसको इंटीजर के फैमिली में भी डाल दें तो भी क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए इसका पावर अगर माइनस में ही अगर होता तो भी ये नीचे जाकर के क्या होता, प्लस ही होता। बट नीचे जाकर प्लस करेंगे तो भी वो क्या होगा, ये नेचुरल नंबर में आपका काम चल जाएगा। तो ये हो गया प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 4 इसको लिख लिए। प्रॉपर्टी 4 देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर। कभी भी क्या होता है ना, कभी कभी कि जब रूट अंडर एक्स स्क्वायर आता है ना तो स्टूडेंट सब कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या लिखें, एक्स लिखें। अच्छा जनरली बच्चा एक्स लिख देता है, वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिख देता है, ठीक है। और ये हमेशा सही नहीं होगा, ये गलत भी हो सकता है। तो आप कहिएगा कि सर आप भी तो लिखते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, कभी कभी हाँ हम सही लिखते हैं, लेकिन हमको उस टाइम में ये मालूम होता है कि एक्स पॉजिटिव है। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई स्क्वायर हुआ और उस स्क्वायर का एरिया जो है वो क्या दे दिया, मतलब मान लीजिए कि स्क्वायर का एरिया दे दिया है कुछ, और वहाँ पर हमको उसके साइड का लेंथ निकालना। या ऐसे समझिए ना कि जब कभी भी मतलब रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर है और हमको एक्स के बारे में मालूम है कि ये क्या है, कोई रेक्टेंगल के साइड का लेंथ है या कोई स्क्वायर के साइड का लेंथ है, या एक्स वो भी छोड़िए, हमको एक्स के बारे में मालूम है कि वो नंबर ऑफ पेन, एक्स क्या है, नंबर ऑफ पेन। तो नंबर ऑफ अगर पेन है तो पेन के नंबर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। एंड बहुत सारा जगह पर कन्वेंशन भी होता है। लेकिन जब हमको ये पता ना हो कि एक्स पॉजिटिव है, गारंटी ना हो या कन्वेंशन का भी कोई व्यवस्था नहीं हो, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप एक्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कोई कोई बच्चा कहता है कि सर तब हम ये लिख देते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस कर देते हैं, तो ये तो उससे भी बड़ा गलत है, ठीक है। दोनों चीज़ तो हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए हाँ ये उससे भी बड़ा गलत है। आप बोलिए कि सर हम रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिख देंगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिख देंगे, नेगेटिव एक्स लिख देंगे, एक्स तो पहले ही बोल दिया। तो ये भी कभी सही होगा कभी गलत होगा, लेकिन ये कोई सर्टेन नहीं है कि हमेशा ये सही होगा, कभी सही होगा कभी गलत होगा, तो इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। तो एग्जैक्टली रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू सही क्या होगा, तो वो होगा मॉड एक्स। अब आपको हम बोले ना कि जब आपको पता है कि एक्स पॉजिटिव नंबर है तो आप उसके लिए एक्स लिख दीजिए, क्योंकि अगर एक्स पॉजिटिव होता है तो मॉड एक्स वैल्यू क्या होता है, एक्स होता है। और अगर आपको ये पता है कि अगर एक्स नेगेटिव है तो फिर माइनस एक्स लिख दीजिए, क्योंकि अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉड एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। और अगर आपको मतलब कुछ पता नहीं है तो फिर तो रहने दीजिए मॉड एक्स, ठीक है। अच्छा एक बार एक स्टूडेंट बोला था कि सर ये तो लिखा हुआ हम बहुत जगह देखते हैं कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, वो बोला था कि सर ये लिखा हुआ देखते हैं लेकिन ये होता कैसे, मतलब क्यों होता है मॉड एक्स, रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, वो बोले कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स क्यों होता है, एक्स के बारे में पता नहीं क्या है, रूट के बाहर जो जाएगा पॉजिटिव होगा, रूट के बाहर जो जाएगा पॉजिटिव होगा।
तो रूट के बाहर जो भी आएगा वो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, ये तो ठीक, ये तो सही बात है, ठीक है। लेकिन रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स क्यों होता है, ये बात है। इसके लिए ना आप एक काम कर लीजिए, आप क्लास 10th में जो पढ़े थे ना, क्लास 10th में आप डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे। सपोज कीजिए कोऑर्डिनेट्स में, सपोज कीजिए ये कोई पॉइंट है, ठीक है, एंड उसका कोऑर्डिनेट्स है A0, ठीक है, एंड कोई दूसरा पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट्स है B0। ऑब्वियस है y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब एक्स एक्सिस पर ही दोनों पॉइंट होगा, ठीक है। दोनों के बीच का हम डिस्टेंस निकालते हैं, दोनों के बीच में क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, ये भी निकालते हैं। ये भी इक्वल टू आप लोग को पढ़े थे डिस्टेंस होगा x1 माइनस x2, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड वो 0 माइनस 0 तो कुछ भी नहीं हो। अब उसके बाद आप क्या लिखते थे, आप लिखते हैं a माइनस b, ठीक है, ये लिखते हैं ना। अब देखिए कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। प्रॉब्लम हुआ ये, a के लिए हम 2 पुट कर देते हैं, क्योंकि अगर ये a और b तो कोई नोटेशन ले रहे हैं, ये तो कोई कोई रियल नंबर ही होगा ना। अब सपोज कि हम a के लिए 2 पुट कर दिए और b के लिए 3 पुट कर दिए, तो फिर ये पर क्या हुआ, डिस्टेंस a और b के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, 2 माइनस 3 नेगेटिव 1 हो जाएगा। आप क्या निकाले, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या निकला, नेगेटिव में निकला, तो फिर तो वो गलत हो गया। अच्छा ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में देख बहुत कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, एक ऑप्शन दे देगा a माइनस बी, ठीक है, ये दोनों दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा a माइनस बी, एक ऑप्शन दे देगा b माइनस ए, एक ऑप्शन दे देगा मॉड a माइनस बी, और एक ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीस, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, उसको प्रैक्टिस में है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, a माइनस बी होता है, वो इसके बारे में सोचता भी नहीं, ठीक है। तो आज के बाद से ध्यान रखिएगा कि अगर एक्स एक्सिस पर या कहीं भी दो पॉइंट है और पता नहीं आपको वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस तरह का चीज़ मिल जाए, एक्स एक्सिस पर ही दो पॉइंट हो गया, तो उसके ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस पर, डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो a माइनस बी या फिर b माइनस ए नहीं होगा, ठीक है। अभी तो खैर हम इस तरह का ले ही नहीं है कि b को बड़ा ले लिए, हम a को छोटा ले लिए, इसलिए b माइनस ए सही हो जाएगा। लेकिन a और b दिया हुआ है तो कुछ भी दे सकता है, अभी जैसे हम ले लिए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड a माइनस बी होगा और यही सही रहेगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब आप समझिए कि क्या हो रहा है, हम ना क्या करते हैं कि तो इसलिए ये तो गलत हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, a माइनस बी नहीं होकर क्या लिखना चाहिए था हमको, मॉड a माइनस बी लिखना चाहिए था। और अगर हम मॉड a माइनस बी लिखते तो कोई झंझट ही नहीं होता, मतलब मेरा गलत होता ही नहीं, कोई कंडीशन में था। और a और b के लिए आप कोई वैल्यू ले लीजिए, कोई भी रियल वैल्यू लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ में आया? इसीलिए हम रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स नहीं लिखेंगे जब तक हमको ये पता ना चल जाए कि एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ऑलवेज क्या लिखेंगे, मॉड एक्स लिखेंगे। क्लियर हुआ? अब इसी में देखिए हम क्या करेंगे कि a के लिए हम 0 पुट कर देते हैं और b के लिए x पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 0 0, मतलब ये और x एक्सिस पर तो ये 0 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, या यहाँ पर हम x पुट कर देते हैं, इसको क्या करते हैं 0 0 कर देते हैं, तो यहाँ पर a की जगह पर x हो गया और b की जगह पर 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर। अच्छा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम अगर इसको x लिख देंगे, ठीक है, और हम अगर x का कोई नेगेटिव वैल्यू ले लें, x के लिए कोई नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, गलत हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? x के लिए अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो फिर गलत हो जाता। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना चाहिए था, मॉड x। अब x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी सही है और x के नेगेटिव वैल्यू के लिए भी सही है, तो इसलिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, मॉड एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, मतलब ये आप ऐसे समझ लीजिए कि वो आपका ज़्यादा अच्छा आपको वो होगा कि आप ए और बी, इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, आप कहेंगे सर नेगेटिव लेकर के हम स्क्वायर कर देंगे,
और फिर हमको वो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो इस कंडीशन में ये सही हो जाएगा। लेकिन आपको जो a माइनस बी वाला बताया सिस्टम कि रूट अंडर a माइनस बी जो आया था, हाँ ये ज़्यादा आपको क्लियर कर देगा। रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जो हम लिखे थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉड a माइनस बी। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप इसी को ज़्यादा मतलब इसी एग्जाम्पल के लिए आप इसी को फॉलो कीजिएगा, उसमें आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स ही होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स ही होगा। कहिएगा कैसे, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए रूट अंडर -1 का स्क्वायर, रूट अंडर -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम बोले ना कि एक्स वैल्यू आप नेगेटिव लेकर के पहले स्क्वायर कर लीजिएगा। अगर आप स्क्वायर नहीं करते, बच्चा क्या करता है स्क्वायर से रूट को उड़ाता है और वो क्या ले देता है -1। अगर आप इसी तरह गलती कीजिएगा, स्क्वायर से रूट को भगाइएगा और फिर -1 लिखिएगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो एक्स वाला सिस्टम था वो क्या होता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये तो गलत होगा। रूट अंडर एक्स स्क्वायर से आप रूट को कैंसिल कर दिया और -1 लिख दिया, आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा यहाँ पर देखिए, कभी आप कोई बच्चा कहेगा सर हम +-1 दोनों ले देते हैं, ये तो और भी गलत है। ठीक है, तो होगा सही क्या, ये 1, ये सही होगा। कहेगा सर आपके पास लॉजिक क्या है 1 लिखने का, देखिए मेरे पास लॉजिक है। रूट अंडर -1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, मॉड -1 होगा। इस लॉजिक से रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बोले हैं, मॉड एक्स बोले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, मॉड -1 हो गया, एंड मॉड -1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसलिए रूट अंडर -1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब समझ में आया। ठीक है, अगर लिखना है तो लिखिए। क्या पता चल रहा है, देखिए जब कभी भी स्क्वायर रूट लगाते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या लगता है, अगर पॉजिटिव है तो वही निकलता है जो उसका होना चाहिए, और निगेटिव भी अगर रहता है तो स्क्वायर होकर के आ जाता है, मॉडुलस लग जाता है तो पॉजिटिव बन जाता है। तो इसका मतलब तो हर कंडीशन में रूट अंडर एक्स जो हो गया, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा रूट के अंदर में अगर हम कोई नेगेटिव पॉइंट देंगे तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसलिए फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स कोई भी नंबर है जो पॉजिटिव है या 0 है, उसका स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा, 0 या फिर पॉजिटिव होगा। यानी रूट के अंदर में नेगेटिव क्वांटिटी डिफाइन ही नहीं होता। ये तो आप लोग को पहले से ही पता है, स्क्वायर फंक्शन बताए थे। तो रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी कभी भी डिफाइन है। उसका ग्राफ भी हम बता दिए हम लोग, ये बताया था ना ग्राफ। तो देख लीजिए इसका रेंज क्या है, 0 से इंफिनिटी, और डोमेन क्या है, 0 से इंफिनिटी। तो इसका मतलब ये होगा कि एक तो आपको और नॉन नेगेटिव मिल गया, यानी कि रूट एक्स जो हो गया ये भी क्या हो गया, नॉन नेगेटिव टर्म हो गया। ठीक है, होता क्या है, कहेगा सर इसको जान करके क्या फायदा होगा। होता क्या है कि बच्चा सबको ऐसा इक्वेशन मिल जाता है, तो रूट अंडर एक्स इक्वल टू -1, वो क्या करता है, इसको स्क्वायरिंग कर लेता है। ठीक है, और x इक्वल टू 1 लिख लेता है और कहता है इसका सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 1 होगा। उसको इसमें कुछ गलती भी नहीं दिखता है। लेकिन ये रूट अंडर एक्स जो हो गया, ये नॉन नेगेटिव है, इसका वैल्यू कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। तो इस तरह की इक्वेशन का क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। आप स्क्वायर करके कुछ कर मत दीजिएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और भी नॉन टर्म आगे बताएंगे सकते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए क्या है। कभी कभी ना इस तरह का इक्वेशन मिलता है, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स टाइप का चीज मिल जाता है। ठीक है, अच्छा ये मॉड एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए,
1 इक्वल टू एक्स माइनस 1। आप कहेगा तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। अगर हम इसके मॉड को रिमूविंग करेंगे फिर हम मतलब सॉल्व करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। बट ये तो डायरेक्ट हमको एक रिजल्ट ही है कि मॉड के अंदर में जो क्वांटिटी था वही क्वांटिटी बाहर निकल गया। इसका मतलब कहीं कहीं ये क्वांटिटी क्या रहा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहा होगा, तब तो जो था अंदर वही बाहर निकल गया ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x minus 1 is greater than or equal to 0, and then this implies that x is greater than or equal to 1, and this implies that x belongs to 1 to x infinity. belongs to 1 to infinity। ये इसका सॉल्यूशन है। सिमिलरली अगर प्रॉपर्टी 6 लिखते हैं, इसको लिखना है तो लिखिए। प्रॉपर्टी 6 देखिए, अगर आपको ये मिल गया mod x इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, ये कब होता है, mod x इक्वल टू माइनस एक्स निकला। इसका मतलब कहीं ना कहीं x या तो नेगेटिव रहा होगा नहीं तो 0 रहा होगा, तो इसलिए x इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 0। एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पर भी। जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको बोलेगा mod 2x minus 3 इक्वल टू 3 minus 2x, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। This implies that mod 2x minus 3 इक्वल टू, इससे पहले माइनस कॉमन ले लेंगे। आपको कैसा दिख रहा है, जो अंदर में क्वांटिटी है वो बाहर निकला है लेकिन माइनस लग के निकला है। इसका मतलब कहीं कहीं अंदर का क्वांटिटी या तो लेस देन 0 रहा होगा, अबाउट हो तो इक्वल 0 रहा होगा। तो इसका मतलब हो गया 2x minus 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि x इज लेस देन और इक्वल टू 3/2। दिस इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3/2, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी 6। हम बात करते हैं प्रॉपर्टी 7 का। में देखिए क्या होगा, इस तरह का भी इक्वेशन मिलता है, mod x इक्वल टू a टाइप का भी इक्वेशन मिलता है, mod x इक्वल टू a। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, a जो होगा वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ठीक है। अगर 0 क्वांटिटी होगा तो, अगर 0 हो गया तो पहले वही लिखते हैं। तो mod x इक्वल टू 0 का मतलब ही हो गया x इक्वल टू 0, जिसको एक ही नंबर सेटिस्फाई करेगा x इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x के लिए हम 0 डालते हैं तभी 0 निकलता है, नहीं तो 0 को छोड़ के पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं निकलता है, उसको छोड़ के कुछ भी डालते हैं। तो इसलिए प्रॉपर्टी 6, 7 तो सिंपल है। हाँ, अगर ये आप प्रॉपर्टी 8 करते हैं, अगर mod x इक्वल टू a मिला, यहाँ पर ध्यान रहे a जो होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। कहेगा सर नेगेटिव रहेगा तो नो सोल्यूशन। अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा, नो सोल्यूशन। mod x इक्वल टू -2 मिल गया तो क्या होगा, दिस इक्वेशन है नो सोल्यूशन, ठीक है। कहेगा सर हमको ग्राफ से इसको दिखा के समझा के बताइए कि mod x इक्वल टू -2 का सोल्यूशन क्यों नहीं होगा। देखिए, जब कभी भी हम ग्राफिकली कोई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि क्लास 10 में आप लोग को सर बताते होंगे, अगर उनको ये सॉल्व करना होता है y इक्वल टू 2x माइनस 3 एंड y इक्वल टू 3x माइनस 4, ऐसा कुछ इक्वेशन मिलता था। सर बोलते थे कि तुम इसको ग्राफिकली सॉल्व करो, तो आप लोग क्या करते थे कि एक y इक्वल टू 2x माइनस 3 का लाइन खींचते थे, एक y इक्वल टू 3x माइनस 4 का लाइन खींचते थे। जहाँ पर दोनों कट जाता था वही इसका क्या होता था, सॉल्यूशन मिलता था। एंड अगर कहीं कटता ही नहीं था तो क्या होता था, नो सोल्यूशन। नो सॉल्यूशन होता, ठीक है। यही हम जानते थे ना, अगर कहीं पर कट गया तो सॉल्यूशन हुआ, एंड कहीं कटता ही नहीं था तो नो सॉल्यूशन। सेम टू सेम वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं, तो कहेगा सर इसमें तो एक ही हमको मिल रहा है, आप कहेगा सर इसमें तो हमको एक ही मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिएगा ना, y इक्वल टू लेफ्ट साइड को y मान लीजिए और राइट साइड को y मान लीजिए। अब तो आपके पास दो इक्वेशन है, आप दोनों को सॉल्व करके देख लीजिए ग्राफ खींच करके। अगर दोनों कहीं कटा
तो सॉल्यूशन हुआ, कहीं नहीं कटा, सॉल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए एक हम y इक्वल टू कौन सा लाइन खींचेंगे, ग्राफ मॉड x। ये ग्राफ है ना y इक्वल टू मॉड x का। और एक तो कौन खींचेंगे y इक्वल टू -2। y इक्वल टू -2 तो यही होगा ना, नहीं हो जाएगा, -2 से पास करेगा, ये लाइन हो गया y इक्वल टू -2। अब बताइए ये दोनों कहाँ कटेगा, ये और ये कहाँ पे कटेगा, कहीं भी नहीं कटेगा। तो कहीं कटेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव होगा तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तब क्या होगा, कोई बात नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक तो लाइन खींचेंगे y इक्वल टू मॉड x का। ठीक है, और y इक्वल टू मॉड x कीजिए, और एक खींचेंगे y इक्वल टू a। अगर ये पॉजिटिव है तो y इक्वल टू a का ऊपर ही होगा, एक्सिस ऊपर ही होगा। तो ये मतलब ये लाइन हो गया y इक्वल टू। अब इस इक्वेशन, इन दोनों ग्राफ 2 पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुआ है दोनों का, इसका मतलब ऑब्वियस है कि 2 रूट निकलेगा। ठीक है, क्या क्या निकलेगा वो देखिए, y इक्वल टू a है ना, तो उस इस जहाँ पर y इक्वल टू a होगा वहाँ पर इसका x क्या होगा, तो ऑब्वियस है x इक्वल टू a ही होगा, क्योंकि ये लाइन ही है y इक्वल टू x। नहीं है, ये लाइन कौन सा था, y इक्वल टू x। तो अगर यहाँ y इक्वल टू a हुआ है तो इस पॉइंट पर जो x होगा वो क्या होगा, यही होगा। एंड अगर y इक्वल टू a अगर यहाँ पर y इक्वल टू a है तो ये लेफ्ट साइड में आते हैं, ये x क्या होगा यहाँ पर माइनस a रहा होगा। तो इसका मतलब हो गया कि मॉड x इक्वल टू a का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस a हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस a हो जाएगा। आप लोग को बोलना, आप लोग भूलिएगा नहीं, इसको हमेशा याद रखिएगा। और ये पॉजिटिव के लिए सॉल्यूशन होगा, नेगेटिव के लिए तो होगा ही नहीं। तो मॉड x इक्वल टू a का मतलब हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस a। हम एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। जैसे देखिए मॉड x इक्वल टू 2, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ऐसे भी देख के क्या लगता है, ये x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 वही दो इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो गया। अब देखिए क्या लिखा, मॉड x माइनस 1 का मॉड लगाया है इक्वल टू 2, इसका सॉल्यूशन। देखिए बहुत कोई बड़ा चीज़ नहीं है। सबसे पहले हम इस मॉड को हटाएंगे, तो जैसे ही ये मॉड हटेगा क्या लिखाएगा, प्लस माइनस 2 लिखेगा। तो मॉड x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, आपको x निकालना है, इस 1 को इधर ले चलिए। दिस इंप्लाई दैट mod x equal to 1 plus minus 2. This imply that mod x equal to, या तो ऊपर वाला साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, या फिर नीचे वाला साइन लेंगे -1 हो जाएगा। और जैसे ही -1 हो जाएगा तो इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि mod x नेगेटिव सॉल्यूशन होता नहीं, तो इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब यहाँ से रूट मिलेगा नहीं, रूट कहाँ मिलेगा, mod x इक्वल टू 3 से। और mod x इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, प्रॉपर्टी 9 हम लिखते हैं। अगर कभी ऐसा दिख जाए mod x लेस से नहीं दिख जाए, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ये आपका ग्राफ रहा फिर mod x का y इक्वल टू mod x, और ये ग्राफ रहा आपका y इक्वल टू a। कहता है कि mod x लेस देन a, मतलब ये होगा कि इससे नीचे ही रहेगा। ठीक है, इससे नीचे ही रहेगा,
अब एक बात क्लियर है कि यहाँ पर क्या रहेगा, ये माइनस है, यहाँ पर क्या रहेगा प्लस है। तो इससे नीचे ही रहने के लिए, जरूरी है कि x का वैल्यू जो है हम माइनस ए और प्लस ए के बीच का ही डालें, क्योंकि अगर हम इससे लेफ्ट जाएंगे तो इससे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, y इक्वल टू ऊपर चला जाएगा, या इससे ए से राइट जाएंगे तो भी क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए y इक्वल टू ए से नीचे रहने के लिए जरूरी है कि हम x का जो वैल्यू डालें वो क्या डालें, माइनस ए से लेकर कहाँ तक, प्लस ए तक। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एग्जैक्टली यहाँ इक्वल टू ए नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल नहीं होगा। दिस इम्प्लाई दैट x इज ग्रेटर देन माइनस ए एंड लेस देन प्लस ए, ठीक है। अब कहिएगा कि प्रॉपर्टी नंबर 10 में क्या लिखेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है प्रॉपर्टी 10 में। अगर हम प्रॉपर्टी 10 लिखना चाहें, यहाँ पर बस इक्वलिटी लगा देना। अगर इक्वलिटी लगाएंगे तो एग्जैक्टली माइनस ए भी हो जाएगा और प्लस ए भी हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी ला लिखेंगे। देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या है ना, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। एक तरीका आपके पास है साइन स्कीम वाला, 9 को उधर ले आते, x प्लस 3 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 और साइन स्क्वायर पीस लेते हैं। एक तरीका क्या है ना कि हम स्क्वायर रूट ले लेते दोनों तरफ, यानी स्क्वायर रूट ले सकते हैं दोनों तरफ, जो क्वांटिटी है नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है स्क्वायर रूट ले सकते हैं। दिस इंप्लाई दैट रूट अंडर x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, mod x। रूट अंडर 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। रूट अंडर 9 इक्वल टू 3 ही होगा। जैसे कोई बच्चा लिख देता है ना रूट अंडर 9 इक्वल टू प्लस माइनस 3, ऐसा कुछ मत लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कहाँ से आएगा प्लस माइनस 3, रूट अंडर 9 का मतलब हो गया रूट अंडर 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 3 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, mod 3, और mod 3 क्या होता है, सिर्फ 3 होता है। इसलिए रूट अंडर 9 इक्वल टू प्लस माइनस 3 वगैरह नहीं होगा, या माइनस 3 भी नहीं होगा, स्क्वायर तो नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा अभी किस पैटर्न का आ गया जी, ये इस पैटर्न का आ गया, हाँ ऐसे भी समझिए ना कि x के लिए क्या डालेंगे, जो mod x वैल्यू क्या होगा, 3 से कम होगा या उसके बराबर होगा। तो आपके मन में नेचुरली आएगा कि हम माइनस 3 से छोटा या प्लस 3 से बड़ा तो डाल ही नहीं सकते हैं। तो जब भी डालेंगे तो क्या डालेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3 एंड लेस देन इक्वल टू प्लस 3। दिस इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू माइनस 3 टू प्लस, ठीक है। तो ये हो इसका सॉल्यूशन। और भी आप लोग बहुत सारा एग्जाम्पल जो अलग में बनाए बताए थे वो देख लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाए, ठीक है। एंड कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ा है लेवल में तो किसी कॉपी ले लीजिएगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा करेंगे तो फिर पता चलेगा कि आपका 12th वाला लेवल ही चल रहा है। सिलेबस के लिए क्या टेंशन लेते हैं, सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही। अगर आपको हम ये चीज़ छोड़ देंगे ना तो आपको पूरा कैलकुलस में दिक्कत होते रहेगा। हमको कोई थोड़े हम 11 में है ही नहीं, 12th में है ही नहीं, हम चाहते छोड़ ही देते, लेकिन आपको पूरा कैलकुलस में दिक्कत होते रहेगा। जहाँ कहीं भी आपको मॉड दिखेगा, कोई ग्राफ दिखेगा, बस आप चाहिएगा उसको छोड़ के भागे, और आप जितना भागिएगा आप उतने परेशान होते रहेगा। इसलिए ये सब चीज़, ये सब बेसिक है, इधर हर कंडीशन आपको जानना चाहिए। आप नहीं पढ़े हैं तो इसलिए आपको बहुत जरूरी होता है पढ़ना। अभी 11th वाला का भी यही चलता है। देखिए अगला है mod x ग्रेटर देन ए, ठीक है। ग्रेटर देन ए का बात करेगा तो देखिए ये रहा ना y इक्वल टू ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी प्लस ए, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस।
बट यहाँ पर कहता है कि ए से बड़ा होना चाहिए वाई क्या एक मॉड ए वाई बट मॉड एक्स है, ठीक है। तो ए से बड़ा होना चाहिए वाई, और ये वाई ए से बड़ा होने के लिए क्या इनपुट में क्या डालना पड़ेगा, ये सब चीज है ना, या नहीं तो फिर ये सब चीज। यानी इसका मतलब हो गया आइदर एक्स इज लेस देन माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन प्लस ए, या तो माइनस ए से छोटा डालिए नहीं तो प्लस ए से बड़ा डालिए, ठीक है। यहाँ भी ध्यान रखिएगा ए क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 12 में क्या करिएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए मिल जाए तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली माइनस ए भी डाल पाएंगे और इधर से ये प्रॉपर्टी नंबर 12 होगी, ठीक है। एंड अगर हम इसके एग्जांपल को करना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 25 ले लीजिए, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिए, है ना, कर सकते हैं ना। अरे कुछ करना कहाँ है, स्क्वायर रूट लीजिएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स और रूट अंडर 25 इक्वल टू 5 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -5 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू +5। दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू -∞ to -5 यूनियन 5 to infinity। 5 to infinity। कितना सिंपल है। बस आप लोग काम चलाने लायक हो जाएगा। कभी कभी इस तरह का भी कंडीशन आता है, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, देखिए ये रहा ग्राफ आपका मॉड एक्स का, इसका ग्राफ रहा ये y इक्वल टू मॉड एक्स का, ये लाइन रहा आपका y इक्वल टू ए का, और ये लाइन रहा आपका y इक्वल टू बी का। ये जो कंडीशन बोल रहा है ना कि y का वैल्यू a से तो बड़ा होना चाहिए और b से छोटा, मतलब ये हो गया यहाँ पर तो ऑब्वियस है कि माइनस ए रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा माइनस बी रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा प्लस ए रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा प्लस बी रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए कि क्या करता है, कहता ये है कि जो y का वैल्यू ये सब होना चाहिए, ये सब। अच्छा, y का वैल्यू ये सब कम मिलेगा जब हम इसके बीच का चीज डालेंगे या फिर इसके बीच का चीज डालेंगे, यानी कि x का वैल्यू या तो हम -b से -a के बीच का डालें, आप लोग समझ रहे हैं, या फिर a से लेकर के b के बीच का डालें ना। क्योंकि देखिए मान लिया y के वैल्यू यहाँ x के वैल्यू यहाँ से कुछ उठाए तो इस समय y का वैल्यू ये मिलेगा, यहाँ से कुछ उठाए तो इस समय y का वैल्यू क्या मिलेगा, ये मिलेगा, है ना। यहाँ से उठाए तो इस समय y का वैल्यू क्या मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से उठा लीजिएगा तो इस समय y का वैल्यू क्या आउट चला जाएगा, यहाँ से 20 आउट चला जाएगा, या यहाँ से कुछ उठाइएगा तो इस समय यहाँ हुआ काटेगा, यहाँ y का वैल्यू क्या ये होगा। इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग्स टू -b to -a यूनियन a to b, -b to -a यूनियन a to b। अच्छा, एक कंडीशन ये भी बताया प्रॉपर्टी 14, इसी में कर देते हैं प्रॉपर्टी 14। अगर यहाँ पर इक्वलिटी लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्या होगा क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ तब तो इसमें ये सब भी आ जाएगा, पर ये -a -b +a +b सब भी आ जाएगा, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल कर दीजिएगा, बस वो भी। अच्छा, यहाँ भी ध्यान रखिएगा ए और बी कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर होगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं।
सॉल्व करो। x is greater than 4, x square is greater than equal to 4 and less than equal to 9। ठीक है, क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तीनों नॉन नेगेटिव टर्म है, स्क्वायर ले सकते हैं, यानी कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव। 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, रूट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, मॉड x, रूट ऑफ 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा, -3 से लेकर कहाँ तक, -2 तक, यूनियन 2 से लेकर कहाँ तक, 3 तक। बोलिएगा मत। इतना सब लोग काम चल जाएगा। और भी इनइक्वलिटी बेस्ड जो प्रॉपर्टी है ना, वो जिस समय इस तरह कुछ सिचुएशन आएगा, और सीधा सीधा आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है ना तो उस पर इनइक्वलिटी अप्लाई करेंगे तो साइन रिवर्स करेगा, और इंक्रीजिंग में साइन सेम रहेगा। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि अगर ए और बी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, और इस तरह का चीज़ मिल गया, ए ग्रेटर देन बी या कुछ भी, ग्रेटर देन लेस देन या कुछ ही मिल जाए, और अगर ए और बी पॉजिटिव है, तब फिर पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए तो मॉड कैसा फंक्शन था, इंक्रीजिंग फंक्शन था। तो अगर हम इस पर मॉड भी अप्लाई करेंगे ना तो इनइक्वलिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों नेगेटिव क्वांटिटी तो वहाँ क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया है, और जब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उस पर जब वो मॉड अप्लाई करेंगे वहाँ साइन क्या करेगा, रिवर्स करेगा। इस तरह का कंडीशन आएगा जब, तो बताएंगे। अभी आप मॉडल्स के लिए आपका ये इतना इनफ है, और बाकी सब आप लोग घर पर पढ़ लीजिए।